friends, welcome back again to Speak English with Inspire Academy. I am Professor Gauri Nathe and you are watching Speak English with Inspire Academy. I came back with a new topic and our today's topic is V4 means VING. आप सबको पता है कि वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, तो इससे पहले जो 3 फॉर्म्स है वो कहाँ पे यूज करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए, वो आज तक हमने सीखा। अगर किसी ने इसके पहले के जो वीडियोस है V1, V2 एंड V3 उसके ऊपर में वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, जरूर देखिएगा। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है V4 VING, उसको हम बोल सकते हैं 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी देखिए, आज हम वर्ब का 4th फॉर्म देखने वाले हैं कि वो कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि वर्ब का जो V1, V2, V3, देखिए यहाँ पे V1, V2, V3 एंड V4 ऑब्लिक इसको हम VING भी बोल सकते हैं। इसको VING क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वर्ब का 4th फॉर्म होता है उसको कंपल्सरी ING फॉर्म लगता है। ओके, इसलिए हम उसको VING भी बोल सकते हैं, मतलब वर्ब को ING फॉर्म लगता है। इसके वजह से इसको फाइंड आउट करना भी बहुत ही ज्यादा पॉसिबल होता है। देखिए, वर्ब अगर वर्ब प्ले होगा वर्ब का 1st फॉर्म, तो 2nd फॉर्म आएगा प्लेड, 3rd फॉर्म इज ऑल्सो सेम प्लेड एंड 4th फॉर्म इज प्लेड। देन speak, spoke, spoken and speaking। अभी देखिए गाइस कि ये जो 1st फॉर्म है, ये हमने देखा कि जब भी कोई एक्शन हम एवरीडे करते हैं तो इसके लिए हम वर्ब का 1st फॉर्म यूज करते हैं। जो भी एक्शन हुई है उसके लिए हम वर्ब का 2nd फॉर्म यूज करते हैं। देन वर्ब का जो 3rd फॉर्म है वो एक्शन कंप्लीट होने पर यूज की जाती है। और अभी देखिए, ये आज हम ये देखने वाले हैं कि वर्ब का जो 4th फॉर्म है वो कहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, वर्ब का 1st, 2nd एंड 3rd फॉर्म डिफरेंट है। ये जो 4th फॉर्म हो उसको कंपल्सरी ING फॉर्म आपको लगाना है। तो ये जो वर्ब का 4th फॉर्म है वो कहाँ पे यूज होता है, मतलब जो भी एक्शन है, अभी वर्ब आया है तो एक्शन ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। जब भी कोई एक्शन चल रही है, मतलब कंटिन्यूअस एक्शन के लिए हम वर्ब का 4th फॉर्म यूज करते हैं। जो भी एक्शन चल रही है मतलब प्रेजेंट में, जो भी एक्शन चल रही थी मतलब पास्ट में भी वो एक्शन चल रही थी और फ्यूचर में भी वो एक्शन चल रही होगी। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है। अभी कंटिन्यूअस में से ही समझ में आता है कि जो एक्शन कंटिन्यू है मतलब चल रही है। ओके, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। ओके, यही एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। ओके, अभी देखिए कि अंग्रेजी पढ़ाने की जो एक्शन है वो अभी चल रही है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म कैसे यूज होगा? अभी पढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं टीच। ओके, तो जैसे ही ये एक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको टीच को क्या लग जाएगा? ING फॉर्म लग जाएगा, विच मीन्स टीचिंग। ओके, तो देखिए, आई am teaching English। ओके, तो देखिए यहाँ पे टीचिंग तो आया है, ये तो है वर्ब का 4th फॉर्म। इसके पहले am की यूज किया, तो देखिए who, अभी इसके लिए am is are, was were एंड shall will का एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रही है तो इसके लिए am is are ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करने हैं।
वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज करने हैं और शैल बी विल बी यूज फॉर फ्यूचर टेंस। ओके, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको ये लेने हैं। ओके, यहाँ पे आई है इसलिए मैंने एम लिया। अगर ही शी इट होगा तो इज आएगा, यू वी दे मतलब एक से ज्यादा लोग हो गए तो आर लग जाएगा। ओके, ये तो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मतलब अभी मैं पढ़ा रही हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही थी मतलब ये पास्ट है, बट ये एक्शन पास्ट में भी क्या थी, कंटिन्यूअस थी। इसलिए यहाँ पे हम ले सकते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ा रही थी। अभी थी आया है तो ये पास्ट का है, तो आई और पास्ट के लिए एम इज आर की जगह हम लेंगे वॉज और वर। तो अभी वॉज लेना है बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमें वॉज का यूज करना है। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। अभी देखिए ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल टेंसेस। ओके, अगर टेंस कोई भी होगा, प्रेजेंट में एक्शन हो रही है, पास्ट में हो रही है और फ्यूचर में हो रही है, यहाँ पे ये टेंस अगर चेंज होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। यहाँ पे जो VING है और V4 है, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल टेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज अभी यही अंग्रेजी पढ़ाने की जो एक्शन है वो मैं फ्यूचर में कर रही होंगी, मतलब इन फ्यूचर ये एक्शन चल रही होगी, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे आएगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रही होगी। ओके, तो यहाँ पे आएगा आई। अभी फ्यूचर टेंस दिखाना है तो शैल और विल का यूज करना है, बट यहाँ पे आई लिया है तो यहाँ मैंने शैल का यूज किया। आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। अभी यहाँ पे होगा के लिए हमें बी भी यूज करना है। अभी यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे दिखाई देते हैं, एम, वॉज एंड शैल बी। अदरवाइज हमने जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है वो कंपल्सरी लिया है। ओके, मतलब जो भी एक्शन चल रही है, चल रही थी, चल रही होगी, इसके लिए आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। चलिए इसे और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मतलब इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इसका नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, ये हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 और VING देन ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ रहा है मतलब कोई भी एक्शन अभी चल रही है इन प्रेजेंट। ओके, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के वाइज आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे एम का यूज करना है, इज का यूज करना है और आर का यूज करना है। अभी यहाँ इसका यूज कहाँ, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन यूज करना है, हमने जो फर्स्ट टॉपिक लिया था उसमें क्लियर किया है मैंने। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये तीनों में से हमें एक चूज करना है। आफ्टर दैट वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो भी वर्ब होगा तो उसका फोर्थ फॉर्म लेना है, उसके बाद लेना है आपको ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज अ फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिया है, उसका हमें क्वेश्चन बनाना है। देन नेगेटिव, और नेगेटिव का भी हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई भी लैंग्वेज हम सीधे नहीं बोलते, मतलब स्टेटमेंट होता है, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है और नेगेटिव का भी हमें क्वेश्चन बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है कि वह खत लिख रहा है, मतलब उसकी एक्शन क्या हो रही है, खत लिखने की हो रही है, मतलब अभी वो खत लिख रहा है। तो यहाँ पे आएगा he is a singular, that's why we can use is. Okay, he is writing a
लेटर। ओके, यहाँ पे ही है इसलिए हमने इज लिया। उसके बाद लिखने के लिए जो एक्शन यूज होती है वो होती है राइट। राइट का सेकंड फॉर्म आता है रोट, थर्ड फॉर्म इज रिटन एंड फोर्थ फॉर्म इज राइटिंग। ओके, इसलिए हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया राइटिंग। वह खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अभी इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या वह खत लिख रहा है? ओके, इसी इज को अगर हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो उसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इज ही राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। अभी हमने क्या किया कि इसी कंटिन्यूस का जो सेंटेंस है उसको क्वेश्चन बनाने के वक्त हमें ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेना है। इज ही राइटिंग अ लेटर? वह खत नहीं लिख रहा है। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके, तो यहाँ पे यही सेंटेंस है, इसमें हमने चेंज क्या किया, नहीं वर्ड आया है तो इसके बाद हमने यूज़ किया नॉट। आप इजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एंटी एपोस्ट्रोफी टी लगाने से भी ये नेगेटिव बन जाता है। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर मतलब वह खत नहीं लिख रहा है। क्या वह खत नहीं लिख रहा है? इसी इज़ नॉट को हमें स्टार्टिंग में लेना है। इजेंट, यहाँ पे इजेंट भी आप ले सकते हैं। इजेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज नॉट। ओके, इजेंट ही राइटिंग अ लेटर? ओके, क्वेश्चन मार्क। वह खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। क्या वह खत लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर? वह खत नहीं लिख रहा है। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। एंड क्या वह खत नहीं लिख रहा है? Isn't he writing a letter? Okay, understood. Next is राहुल कॉलेज जा रहा है। अभी राहुल की कौन सी एक्शन चल रही है? कॉलेज जाने की। ओके, तो देखिए राहुल, अभी यहाँ पे अगेन हम इज यूज करेंगे बिकॉज राहुल इज ऑल्सो सिंगल पर्सन। राहुल इज, जाने के लिए वर्ड यूज होता है गो। गो को हमें ING फॉर्म लगाना है। राहुल इज गोइंग टू कॉलेज। ओके, कंटिन्यूस एक्शन के लिए इज के बाद हमने गोइंग लिया। राहुल इज गोइंग टू कॉलेज। क्या राहुल कॉलेज जा रहा है? तो यहाँ पे इज स्टार्टिंग में आएगा। इज राहुल गोइंग टू कॉलेज? क्वेश्चन मार्क। राहुल कॉलेज नहीं जा रहा है। राहुल इज नॉट, इसके बाद नॉट यूज करना है, नहीं वर्ड आया है इसलिए। राहुल इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। देन क्या राहुल कॉलेज नहीं जा रहा है? इजंट राहुल गोइंग टू कॉलेज? इजंट स्टार्टिंग में आएगा। Isn't Rahul going to college? क्वेश्चन मार्क। मतलब इससे रिलेटेड ऑल टाइप के जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम देख रहे हैं। अभी ये जो एक्शन हमने देखी, 2 एक्शंस, ये प्रेजेंट से बिलोंग करती है। मतलब ये खत लिखने की एक्शन है, कॉलेज जाने की एक्शन है, वो प्रेजेंट में हो रही है। अभी इसी एक्शन को हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है कि यही एक्शन पास्ट में भी चल रही थी, तब हमें क्या यूज़ करना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, देन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। रहा था, रही थी। ओके, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो पास्ट में भी चल रही थी। ओके, सो इसी सेंटेंस को मैंने कन्वर्ट किया है कि वह खत लिख रहा है और वह खत लिख रहा था, मतलब पास्ट में भी वो खत लिख रहा था। तो अभी यहाँ पे यूज़ करना है ही
ही के बाद अभी सिंगल है तो वॉज आएगा. ही वॉज राइटिंग अ लेटर. देन क्या वह खत लिख रहा था? क्वेश्चन. उसी वॉज को स्टार्टिंग में लेंगे. वॉज ही राइटिंग अ लेटर? वह खत नहीं लिख रहा था. ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. देन क्या वह खत नहीं लिख रहा था? अभी देखिए मैंने नेगेटिव के लिए वॉज के बाद नॉट यूज़ किया. इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि तो वो आएगा वॉजंट. मतलब वॉज नॉट की जगह हम वॉजंट भी यूज़ कर सकते हैं. इसको अगर एंटी फॉर्म लगाया जाता है तो वो भी नेगेटिव ही कहलाता है. तो जैसे ही हमें नेगेटिव का क्वेश्चन बनाना होगा तो उसी वॉजंट को हमें स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा. क्या वह खत लिख रहा था? तो यहाँ पे आएगा वॉजंट ही राइटिंग अ लेटर. ओके. वह खत लिख रहा था. ही वॉज राइटिंग अ लेटर. क्या वह खत लिख रहा था? वॉज ही राइटिंग अ लेटर. वह खत नहीं लिख रहा था. ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. देन क्या वह खत नहीं लिख रहा था? वॉजंट ही राइटिंग अ लेटर. ओके. देन नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पे मैंने लिखा था कि राहुल कॉलेज जा रहा है. अभी हम पास्ट में देख रहे हैं तो राहुल कॉलेज जा रहा था. ओके. राहुल के बाद आएगा वॉज. राहुल वॉज गोइंग टू कॉलेज. अभी इसी सेंटेंस को हमें क्वेश्चन बनाना है तो वॉज स्टार्टिंग में लेंगे. वॉज राहुल गोइंग टू कॉलेज? क्वेश्चन मार्क. राहुल कॉलेज नहीं जा रहा था. राहुल वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज. क्या राहुल कॉलेज नहीं जा रहा था? अभी यहाँ पे भी वॉजंट लेना है. वॉजंट राहुल गोइंग टू कॉलेज? क्वेश्चन मार्क. ओके. देखिए राहुल कॉलेज जा रहा था. राहुल वॉज गोइंग टू कॉलेज. क्या राहुल कॉलेज जा रहा था? वॉज राहुल गोइंग टू कॉलेज? राहुल कॉलेज नहीं जा रहा था. राहुल वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज. क्या राहुल कॉलेज नहीं जा रहा था? वॉजंट राहुल गोइंग टू कॉलेज. अभी देखिए इसी सेंटेंस को हमें फ्यूचर में, मतलब यही एक्शन फ्यूचर में भी चल रही होगी. मतलब जो भी एक्शन है इन फ्यूचर वो अभी कंटिन्यूस होगी, चल रही होगी. तो उसके लिए हमें ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है. सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट. फ्यूचर टेंस दिखाने को आपको पता है कि शैल और विल का यूज़ होता है. उसके बाद आएगा बी, बिकॉज होने के लिए बी का मतलब ही होता है होना, इसलिए यहाँ पे हमें बी कंपल्सरी लेना है. उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदरवाइज VING, देन ऑब्जेक्ट. ओके. रहा होगा मतलब जो भी एक्शन है वो इन फ्यूचर चल रही होगी. तो इसी सेंटेंस को हम देख लेते हैं. वह खत लिख रहा होगा. लिख रहा है, लिख रहा था, लिख रहा होगा. तो यहाँ पे आएगा ही के बाद आएगा विल बी राइटिंग अ लेटर. ओके. ही विल बी राइटिंग अ लेटर. अभी शाल के लिए आई के लिए हमें शाल यूज़ करना है. अभी सब्जेक्ट ही है तो उसके बाद हमने लिया विल. ही विल बी राइटिंग अ लेटर. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ है. अकॉर्डिंग टू टेंसेस हमने खाली वर्ब के जो मतलब फॉर्म्स ऑफ टू बी है, हेल्पिंग वर्ब है, उसी को हमने चेंज किया है.
ओके, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या वह खत लिख रहा होगा? इसी विल को हमें स्टार्टिंग में लेना है। विल ही बी राइटिंग अ लेटर? वह खत नहीं लिख रहा होगा। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या वह खत नहीं लिख रहा होगा? अभी देखिए यहाँ पे विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वोंट भी हम ले सकते हैं। वोंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, तो विल नॉट की जगह हम वोंट भी यूज कर सकते हैं। तो वह खत नहीं लिख रहा होगा। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर और ही वोंट बी राइटिंग अ लेटर। ओके, यहाँ पे यूज करेंगे। क्या वह खत नहीं लिख रहा होगा? यहाँ पे हमें वोंट लेना है। वोंट ही बी राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। वह खत लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। क्या वह खत लिख रहा होगा? विल ही बी राइटिंग अ लेटर? वह खत नहीं लिख रहा होगा। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। देन क्या वह खत नहीं लिख रहा होगा? वॉन्ट ही बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अभी राहुल कॉलेज जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, मतलब फ्यूचर में भी उसकी कॉलेज जाने की एक्शन चल रही होगी। तो यहाँ पे हमें यूज करना है राहुल विल बी गोइंग टू कॉलेज। ओके, राहुल विल बी गोइंग टू कॉलेज। क्या राहुल कॉलेज जा रहा होगा? अभी विल स्टार्टिंग में ले लेते हैं। विल राहुल गोइंग टू, विल राहुल बी गोइंग टू कॉलेज? राहुल कॉलेज नहीं जा रहा होगा। राहुल won't be, will not be, won't be going to college. Then last is, क्या राहुल कॉलेज नहीं जा रहा होगा? won't राहुल be गोइंग टू कॉलेज? अभी देखिए, इस स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं कि जब भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में ये जो कंटिन्यूस एक्शन है वो कैसे कैसे चेंज होती है। तो इसी से रिलेटेड हमें प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपको अंग्रेज़ी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, तो कोई भी कंटिन्यूस एक्शन है उसको कैसे बोलेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।